हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, करवा चौथ निकल चुका है, दशहरा भी हो चुका है, अब दिवाली आने वाली है। तो दिवाली की तैयारियां आप सभी की कैसी चल रही हैं? और हमारी तरफ से आप सभी को एडवांस में हैप्पी धनतेरस एंड दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारा वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल पे बने रहें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें कई सारे लोग रिव्यू देते हैं और बहुत सारे कमेंट भी करते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो उन सभी लोगों के सवालों को मैं देखते हुए इस वीडियो को बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कई सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, हमें रिलेशनशिप कब बनाना चाहिए ताकि हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सके, या फिर हमको किस पोजीशन में रिलेशनशिप बनाना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो इसी टॉपिक पे हम अपना वीडियो आज बना रहे हैं आप सभी के जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी किट से हम प्रेगनेंसी कैसे चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं उससे। तो प्रेगनेंसी चेक करने के लिए एक प्रगन यूज करके किट आती है जिसमें हम रात भर का यूरिन पास नहीं करते और सुबह जब हम उठते हैं तो वो यूरिन पास करके और किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम उससे प्रेगनेंसी चेक करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, दो एक ड्रॉपर होता है और उसमें ड्रॉपर डला हुआ होता है, उससे हमको यूरिन को लेना है ड्रॉपर में। और फिर जहाँ पे दो छोटे छोटे राउंडेड राउंडेड गड्ढे बने रहते हैं, है ना, वहाँ पे हमें यूरिन को डालना है। 2 से 3 ड्रॉप आप डालोगे तो 2 से 3 ड्रॉप डालने के बाद यूरिन आगे बढ़ेगा और वहाँ पे 2 लाइन्स पिंक कलर की आएंगी तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं, और अगर एक लाइन पिंक कलर की आती है तो हम उसे निगेटिव मानते हैं, है ना। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पिंक लाइन तो आती है पर एक बहुत लाइट होती है और एक डार्क होती है, तो इसमें निगेटिव प्रेगनेंसी मानते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन तो फुल आती है लेकिन एक लाइन हाफ आती है पिंक कलर की, तो उसमें हम निगेटिव प्रेगनेंसी मानते हैं। इसे हम क्लियर नहीं कह सकते, इसके लिए हमें दोबारा रिपीट करना चाहिए प्रेगनेंसी को, है ना। तो ये हो गया कि हम प्रेगनेंसी कैसे चेक करते हैं। तो अगर बहनों को खुशी मिली है और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो उस समय प्रेगनेंसी के बाद आपको क्या केयर करनी है ना। और प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही है तो हमारा टॉपिक ये है कि हम प्रेगनेंसी किस प्रकार से कंसीव कर पा रहे हैं। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको ना क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी डाइट पर विशेष ध्यान रखना है। आपको और आपके पार्टनर को, जो भी आपके और आप हैं और आपके पार्टनर हैं, उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले 3 महीने पहले जो फीमेल पार्टनर है उन्हें फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसके पहले आप फुल हेल्दी डाइट लें, स्ट्रेस ना लें, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करें, जितना हो सकता है आप हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं लेकिन आपको कच्चा नहीं खाना, उसे आप रात में भिगो दीजिए, इसके बाद सुबह लीजिए। उसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है सारे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं आज, ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो हमें रिलेशनशिप कब बनाना चाहिए। तो रिलेशनशिप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें जब हमारा पीरियड्स आता है, ठीक है, 7 डेज का हमारा पीरियड्स टाइम होता है और पीरियड्स जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके 14वें दिन, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी साइकिल पर। आपकी साइकिल 30 डेज की है, 32 डेज की है, 35 डेज की है या फिर 28 डेज की है। जिनकी भी साइकिल 28 डेज की है उन्हें 14वें दिन, जिनकी 30 डेज की उन्हें 16वें दिन, और जिसकी भी 32 डेज की है वो उनको 18वें दिन, ठीक है। ऐसे आप एवोल्यूशन का टाइम रहता है। तो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है उसके 14वें दिन आप अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस समय जो हमारा हार्मोन्स होता है वो पीक लेवल पे होता है और सर्विक्स भी हमारी ओपन रहती है। तो वही ओवल्यूशन का टाइम रहता है, उस समय एकदम अंडा मेच्योर होता है और स्पर्म का वेट होता है अंडे को। तो उस समय अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो लगभग 98% कन्फर्म हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे महीने भी चांस रहते हैं, आप कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहें कभी भी हो जाती है, लेकिन किसी किसी की नहीं होती, एक फुल टाइम में ही होती है ना। तो ये हो गया कि हम प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसमें कुछ लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करना है हमें तो हम रिलेशनशिप बनाते टाइम किस प्रकार की पोजीशन का यूज करें। तो हम आपको ये बताएंगे पोजीशन। तो जो भी आप जब जैसे लेट कर रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपको ना क्या करना है, जो फीमेल पार्टनर है उसके नीचे एक तकिया रखना है, कमर के नीचे तकिया रखना है। फिर आप रिलेशनशिप बनाएंगे तो उस समय जो हमारा स्पर्म होता है, जो सीमेन होता है, ज़्यादा अंदर तक रीच करता है और अंडे तक पहुंचने में उसे हेल्प मिलती है। तो उस समय प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको क्या करना है ना, जैसे आप सीमेन डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उस समय आपको कम से कम 5 से 10 मिनट एज ही पोजीशन में बिल्कुल लेटे रहना है, उठना नहीं है, भागना फिरना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, बस उसी पोजीशन में आपको लेटे रहना है। ना ही क्लीन करना है, ना वॉश करना है, और ना ही उस समय यूरिन जाना है। तो इसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के। तो उस समय
तो इस प्रकार से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि अगर हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो क्या हम रिलेशनशिप बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप रिलेशनशिप बना सकते हैं अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन में जैसे किसी किसी को प्लेसेंटा प्रीविया होता है, मतलब जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो नीचे से एडजस्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, तो उस समय चांसेस रहते हैं ब्लीडिंग होने के, तो उस समय आपको रिलेशनशिप बनाने से बचना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप बेझिझक रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन आपको उस समय थोड़ा सा 3 महीने प्रोटेक्ट करना है। पर आप 3 महीने के अंदर भी आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन आराम से, आपको झटके बिल्कुल नहीं मारना है। जिस प्रकार से आप बिना प्रेगनेंसी में रिलेशनशिप बनाते हैं पूरा झटका देकर या फिर फुली एकदम फ्री होकर, वैसे नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, कंसीव हो गया है, तो उस समय आपको रिलेशनशिप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप आराम से रिलेशनशिप बनाएं, आप अपने पार्टनर से सपोर्ट करके रिलेशनशिप बनाएं। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है। इसकी वजह से आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसका अबॉर्शन होने के चांस हो सकते हैं, उसे ब्लीडिंग हो सकती है, कई सारे रिस्क रहते हैं। तो आपको रिलेशनशिप तो बनाना है, लेकिन बहुत ही आराम से, इजीली, ठीक है। और कुछ लोग का सवाल ये भी रहता है कि क्या 7 मंथ हो गए हैं तो क्या हम रिलेशनशिप बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन आपको उस समय भी ज़्यादा झटके देकर रिलेशनशिप नहीं बनाना है। बिल्कुल आराम से रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि उस समय भी क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है और उस पर चोट लगने के चांस रहते हैं झटके देने से। तो इसलिए आपको बिल्कुल आराम से रिलेशनशिप बनाना है। तो ये सारे सवाल थे आप सभी लोगों के कि प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें, कौन सी पोजीशन अपनाएं, या फिर अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी हमने आपको दी। तो आई होप आपके सारे सवालों का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। तो इसी पर्पस के साथ, इसी वीडियो के साथ एंड में हम आप सभी से विदा लेते हैं, और आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।